चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रथम अध्याय जो चल रहा है उसमें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उमा स्वामी द्वारा विरचित यह ग्रंथमाला हमारी चल रही है, जिसमें हमारे 3 सूत्र हो चुके और आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे, समझ रहे हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी दोपहर में 3 से 4 चल रहा है। कल काफी लोगों ने इसका स्वाध्याय किया। दोपहर में रिकॉर्डिंग में बैठ जाना, 58 लोगों ने कल स्वाध्याय किया इसका दोपहर में। देखिए जिनवाणी जो है, आगम जो है, इसे बार बार समझना है। क्योंकि अनादि काल से हमारे ऊपर मिथ्या दर्शन की लेयर पड़ी हुई है। वो लेयर इतनी आसानी से नहीं निकलती। आप बार बार पोंछते हो कोई चीज, जब वो साफ होती है। कोई मिरर पे धूल बैठी है तो उसको आप पोंछोगे तो वो साफ होता है जब हमें दिखता है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन की अनादि से जो हमारे ऊपर धूल बैठी हुई है, उसको छटनी करने के लिए, सम्यक दर्शन की ओर जाने के लिए बार बार आगम की उसी चीज को बार बार समझना होगा। जब बार बार आप समझोगे तो उसके और अलग अलग आपको अर्थ मिलेंगे। इसी लिंक पर दोपहर में स्वाध्याय होता है। जो माताएं बहनें सुबह भोजन आदि में व्यस्त हो जाती है, नहीं कर पाती है, कोई चौका लगाने में व्यस्त हो जा रहा है, अभी साधु संतों के चातुर्मास है, तो आप लोग उसको दोपहर में रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। अभी 2-3 दिन पुराना रिकॉर्डिंग चल रहा, 2-3 दिन में हम 2-2 रिकॉर्डिंग दिखाते उसको फिनिश कर देंगे और आगे फिर हम एक सुबह का शाम इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट कर देंगे। तो चलते हमारा जो आगे का सूत्र अब आ रहा है वो है, अभी तक तो उन्होंने बताया कि भाई मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग। फिर एक सवाल उनके मन में आ गया कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब इसके हेतु पूछ लिए उनने, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। अब वो पूछ रहे हैं कि तत्वों के नाम क्या है। अब कौन सा सवाल उनके मन में आ गया, एक के बाद एक उनके मन में सवालों की झड़ी लग चुकी है। अब वो बोल रहे हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। क्या बोल रहे हैं, मैं शेयर कर देती हूँ चौथा सूत्र आपको। तीन हो गए थे हमारे, 4 नंबर। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास, आधा स पहले ले लेंगे मोक्ष के साथ, मोक्षास तत्वम। कैसे पढ़ेंगे, मोक्षास तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। ऐसे पढ़ना है। आप लोग पढ़िए, बोलिए सभी लोग, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। सभी लोग बोलेंगे, सब लोग बोल लीजिए। अरे अनुमुत तो जाता है, सब निकलने लगे, टाइम हो गया। सब लोग बोलिए क्योंकि कल तो हम आपसे बुलवाएंगे। सब लोग बोलेंगे जीवा जीवाश्रव, कल हम इसी को बुलवाएंगे आपसे। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। क्या है ये, लक्ष्य का थोड़ा कठिन है। मोक्षास तत्वम, तत्वों के नाम या भेद आपको समझना होगा। सप्त तत्वानी समझना होगा। भलाई दुनिया का कितना भी ज्ञान और पूरे आगम का ज्ञान हो जाए, पूरी जिनवानी आपको याद हो जाए, लेकिन तत्वों का ज्ञान नहीं है तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब हम आपसे बता रहे हैं कि तत्व का अर्थ क्या है। इसमें बता रहे
जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्षा, तत्वम। 7 प्रकार के तत्व होते हैं। बट तत्व का अर्थ क्या है? तत्व यानी क्या? देखिए, बहुत मार्मिक बात आपको बता रही हूँ। तत्व यानी सारभूत पदार्थ। तत्व यानी क्या? सारभूत पदार्थ। वस्तु के भाव या स्वभाव को तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के भाव या स्वभाव को तत्व कहते हैं। नोट डाउन। तत्व शब्द कैसे बना है? अब ये तत्व जो शब्द है ये बना कैसे है? इसको आप संधि विग्रह करते हैं। तत्, त और आधा त, तत् प्लस त्व, आधा त उसमें व, तत्व ऐसा बना है ये। तत् और त्व के योग से बना है। तत् का अर्थ क्या हो गया? तत् यानी वह, तत् यानी वह, और त्व का अर्थ क्या हो गया? त्व यानी भाव। त्व यानी हाँ, दो त है, आप देख रहे हैं। तत्व, तो तत्व एक पहला बड़ा पूरा त, फिर आधा त, तत् प्लस त्व, आधा त उसमें व, ये हो गया तत्व शब्द की उत्पत्ति। तत् और त्व के योग से बना है तत्व। तत् का अर्थ हो गया, तत् यानी वह और त्व यानी भाव। आगे आपको तत्व शब्द का अर्थ समझ में? भाव या भावपना। वस्तु का भाव या पना ही तत्व है। तत्व क्या है? वस्तु का भाव या पना यानी भावपना ही तत्व है। जैसे अग्नि का अग्नित्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, स्वर्ण का स्वर्णत्व, वैसे ये तत्वम। प्रत्येक दर्शन का ध्येय क्या है? सब लोग, हमारे सबका ध्येय क्या है? एक ही ध्येय है कि दुख से निवृत्ति। अब दुख से निवृत्ति हमारा ध्येय है, तो उसके लिए दुख और दुख के कारण तथा दुख की निवृत्ति, उसके साधन क्या होना चाहिए, उसको तो हमें समझना पड़ेगा कि सम्यक परिज्ञान आवश्यक है। उसका हमें सम्यक ज्ञान होना पड़े, जानना ही पड़ेगा कि दुख की निवृत्ति का कारण क्या है। तो जैन दर्शन में दुख निवृत्ति के कारण 7 तत्वों को बताया है। क्या बताया है? 7 तत्वों को दुख निवृत्ति का कारण बताया है। अब ये 7 तत्व कौन से देख रहे हैं? आपके सामने है जीव और अजीव। जीवा जीव यानी संधि विग्रह हो गया जीव का, फिर अजीव हो गया जीवा जीव, जीव अजीव। अब जीवाश्रव, वाश्रव यानी आश्रव, जीव हो गया प्लस संधि विग्रह हो गया आश्रव। 7 तत्व लिख लीजिए, जीव अजीव आश्रव। जीवा जीवाश्रव में तीन तत्व है, जीव अजीव आश्रव। उसके बाद बंध, संवर, निजरा, 6 हो गए, और एक मोक्ष। ये 7 तत्व हो गए। पहले हमने 1 महीने तक 7 तत्वों की चर्चा की है। जीव अजीव आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हो गए। अब ये 7 तत्व जो हुए, इसमें मुख्य 2 तत्व है। अब कौन से है वो मुख्य 2 तत्व? जीव और अजीव। कौन से मुख्य तत्व है? जीव और अजीव, ये 2 मुख्य तत्व है। अब बाकी जो तत्व बचे 5, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये क्या है? ये इनकी पर्याय है। ये जान लेना बात, बहुत गहन बात आपको बता रही हूँ। जीव अजीव 2 मुख्य तत्व हो गए और 5 तत्व इनकी पर्याय हो गए। अब 7 तत्वों को हम कल हम ये पूछेंगे आपको, बहुत गहन गंभीर बात, शायद ही कहीं सुने हो आपने। ये इतनी अच्छी बात मैं आपको जो बता रही हूँ, शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसमें जीव क्या है? जीव आश्रय करने योग्य है। 7 तत्वों का विवरण लिख लो। जीव क्या हो गया? आश्रय करने योग्य। अजीव क्या हो गया? अजीव तत्व जानने योग्य हो गया। और बंध क्या हो गया? आश्रव, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 है ना। इसमें बंध क्या हो गया? आश्रव और बंध, ये 2 चीज क्या हो गई? हेय। हेय यानी छोड़ने, तो क्योंकि ये संसार के कारण है। अब संवर और निर्जरा, ये 2 कारण काय के हो गए? एक देश उपादेय
मोक्ष के कारण है। संवर निजरा क्या है? उपादेय है। संवर निजरा मोक्ष के कारण, आश्रव बंध संसार के। अब मोक्षास तत्व, मोक्ष क्या है? मोक्ष परम उपादेय, जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो ऐसी परम उपादेय परम चीज को हमें प्राप्त करनी है। अब जो हमने ये 7 तत्वों को जाना कि ये 7 तत्व है, अब इनकी व्याख्या भी हम करेंगे। हम इनकी व्याख्या भी करेंगे, यानी इसका डेफिनेशन क्या है उसको हम समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। हमने पहले डिटेल में बहुत बार आपको इसको समझाया है। अब जीव, जीव किसे कहते हैं? हमारी यहाँ बात आ गई, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना हो, सुख दुख आदि का अनुभव करने की क्षमता हो, उसे जीव कहते हैं। यदि मैंने आपको चिमटी ली और उस चिमटी का यदि आपको अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए आप जीव हो, यदि नहीं हो रहा है तो अजीव। यानी आपको किसी ने चिमटी लिया और उसका अनुभव आपको हो गया तो वो जीव तत्व हो गया। जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति होती है, जानने देखने की, वो जीव होता है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम क्या है? जानना। तो जीव आपके आश्रय करने योग्य। अब अजीव की व्याख्या लेंगे। अजीव किसे कहते हैं? जो चेतना रहित पदार्थ है, जिसमें चेतना नहीं होती, उसे अजीव कहते हैं। हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। अभी हम आपको थोड़ी थोड़ी व्याख्या के माध्यम से बता रहे हैं। अब लिखते जाइए आप सब, हम कल सबकी व्याख्या भी पूछेंगे। आगे आता है आश्रव। आश्रव यानी किसी भी चीज के आने के स्तोत्र को आश्रव कहते हैं। आने का स्तोत्र यानी दरवाजा या मार्ग, उसको आश्रव कहते हैं। तो किस चीज का आने का? कर्म के आगमन के जो द्वार है उसे आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के स्तोत्रों को आश्रव कहते हैं। मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ, लिखते जाइए। हमारा उद्देश्य है भले ही एक अध्याय हो, लेकिन अच्छे से समझो। आपको लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ पढ़ा, क्योंकि सुबह का समय इतना वैल्यूएबल समय रहता है। एक एक मिनट बंध, बंध आ गया चौथे नंबर पे, बंध। जीव और कर्म का दूध में जल की तरह एकमेक हो जाना, आत्मा के प्रदेश और कर्म परमाणु का परस्पर में मिल जाने को बंध कहते हैं। जो कर्म आए वो आत्मा से बंध गए, तो आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों और कर्म परमाणुओं के प्रदेशों और कर्म परमाणुओं के परस्पर मिल जाने को बंध कहते हैं। परस्पर मिल जाने को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों और कर्म परमाणुओं के परस्पर मिल जाने को बंध कहते हैं। एक क्षेत्र अवगाहनम कहते हैं इसको। कैसे? कि ये आत्मा और शरीर अनादि से एक साथ है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ मिली नहीं है। अब आगे हम आएंगे संवर। आश्रव के रुक जाने को संवर कहते हैं। जो कर्मों के द्वारा आ रहे थे उसके रुक जाने को संवर कहते हैं। मिथ्या दर्शनादि, क्या चीज आ रही थी? मिथ्या दर्शनादि आ रहे थे हमारे अंदर, अब उस आने को रोक दो, निरोध कर दो, वो संवर है। अब आगे निर्जरा। कर्मों का एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। आपके कर्मों की निर्जरा होना यानी कर्मों का नाश होना, वो निर्जरा। और मोक्ष, समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। इसको हम व्याख्या हमने लिखवा दी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको समझते हैं। जिसका लक्षण चेतना ज्ञान दर्शन रूप है, इसी का कारण जीव कहते हैं। आपको जीव की परिभाषा पता होगी। जिसमें चेतना ज्ञान नहीं पाई जाती है वो कौन है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीव है। जीव के विपरीत स्वभाव को अजीव कहते हैं। आगे आश्रव।
पुण्य और पाप रूप कर्मों के आगमन द्वार को, पुण्य रूप भी आ रहा है, पाप रूप भी आ रहा है, उन आश्रयों के द्वार को जैसे नदियों द्वारा समुद्र प्रतिदिन जल से भरा जाता है, नदियों के द्वारा समुद्र प्रतिदिन भरा जाता है, ऐसे ही मिथ्या दर्शनादि के जो मार्ग है, जो स्रोत है, उनसे हमारे आत्मा में कर्म आते रहते हैं, अथा वे मिथ्या दर्शनादि आश्रव है ना। जो मिथ्या दर्शन आदि का कर्म आ रहे हैं, वो कर्मों के आने के द्वार आश्रव कहलाते हैं, वो मिथ्या दर्शनादि आश्रव कहलाते हैं। अब बंध को समझेंगे। मिथ्या दर्शनादि द्वारा से आए हुए कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह हो जाना बंध है। एक क्षेत्रावगाह हो जाना यानी जैसे दूध पानी एक में है, जैसे शरीर और आत्मा अनादि से एक साथ है, फिर भी भिन्न भिन्न है, वो एक में हुए क्या? नहीं। बगुला है, उसकी चोंच खट्टी रहती है, वो दूध में चोंच डालता है, दूध और पानी क्षीर नीर भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और वो क्षीर खा लेता है, जल छोड़ देता है बगुला। इस प्रकार से भिन्न भिन्न है अनादि से मेरी आत्मा और शरीर। जैसे बेड़ी आदि से बना प्राणी परतंत्र हो जाता है और इच्छा अनुसार वो देशादि में गमन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कर्म बंध आत्मा के अंदर जब चिपक जाते हैं तो हमारी आत्मा परतंत्र हो जाती है, वो इष्ट विकास नहीं कर पाती। अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक दुखों से वो दुखी सुखी होते रहती है, वो परतंत्र हो जाती है हमारी आत्मा कर्मों के बंध से। आगे चलेंगे हम संवर की ओर। संवर, अब जो आश्रव और बंध था, इसके 57 द्वार आते हैं। वो भी एक चीज मैं बोल दूं, आश्रव जो है इसके 57 द्वार है, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। ये 57 आश्रव के द्वार है। जो सर जल आवत मोरी तो आश्रव कर्मणि को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निज दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। अब वो 57 आश्रव कौन से हैं? पन मिथ्यात्व योग 15, द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। कौन कौन से है 57 द्वार कर्म आश्रव के आने के? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरत, 15 योग, 25 कसाय। सिर्फ अभी इतना ही लिखिए, इसके भेद विभेद सब आगे आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरत, 15 योग, 25 कसाय, टोटल मान लीजिए 57 हो गए। क्या ये आश्रव के 57 द्वार हो गए। अब संवर क्या कर रहा है? ये 57 द्वार को बंद करने के लिए 57 ढक्कन लगा रहा है, 57 गेट लगा रहा है। तो वो 57 गेट कौन से है? ये संवर के 57 गेट हम जानेंगे। जो मोरी में डांट लगावे तप दल रुक जाता, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, तो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिसह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिसकर आश्रव को खोते, सुपंदशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। ये जो 57 आश्रव के द्वार है, इसको बंद करने के लिए 57 ढक्कन आपके पास आ गए हैं। कौन से हैं? 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसर, टोटल मान लीजिए, और 5 प्रकार का चारित्र। फिर से बोल रही हूँ, 5 समिति, 3 गुप्ती,
10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसर, 5 प्रकार का चारित्र, टोटल मान लीजिए ये 57 हो गए। क्या ये 57 डॉट है कर्मों के आश्रव को आने के बंद करने के लिए। आश्रव के 2 भी भेद होते हैं, शुभ अशुभ, 57 भी होते हैं, और कृतकालिक अनुमोदना से लेंगे तो 108 भी होते हैं आश्रव के भेद। अब संवर के जो भेद थे 57 भेद, वो हमने डॉट लगा के बंद कर दिए। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे आपको। ये संवर हो गया। संवर किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शनादि आश्रव द्वारों का निरोध को संवर कहते हैं। जो मिथ्या दर्शन हमारे अंदर आ रहा था उसके निरोध को, यानी उसको रोकना है। जो मिथ्या दर्शन आ रहा उसको रोकने को संवर कहते हैं। जैसे जिस नगर के द्वार अच्छी तरह बंद हो गए हो तो उस नगर में कोई शत्रु प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं, अगम्य है, वो गमन नहीं कर सकता उस देश में। उसी तरह से सम्यक्त भुक्ति समिति धर्म आदि से सुसंवृत मेरी आत्मा कर्म शत्रु के लिए अगम्य है, वो आ ही नहीं सकती, वो गमन नहीं कर सकती हमारे आत्मा के अंदर। हमने यदि डॉट लगा दिए 57 तो इस प्रकार से संवर को समझा। निर्जरा, निर्जरा यानी क्या? कर्मों को खिपाना। कैसे खिपेंगी वो? तप के मान से, तपसा निर्जरा, सब आगे इसमें आएगा। तप विशेष से संचित कर्मों का क्रमशः अंश रूप से झड़ जाना। क्रम का कैसे? तप का क्रमशः धीरे धीरे झड़ जाना। जैसे बस से एक एक आदमी उतरता है ना, एक स्टेशन पे एक दूसरे स्टेशन पे, ऐसे ही क्रमशः कर्मों का झड़ जाना निर्जरा है। जिस प्रकार मंत्र या औषधि आदि से निषक्त किया हुआ विष दोष उत्पन्न नहीं करता। यदि कोई विष है वो मंत्र से निषक्त कर दिया, आपने उसमें मंत्रों की शक्ति डाल दिए तो वो दोष उत्पन्न नहीं करता। उसी प्रकार तप आदि से नीरस किए गए कर्म, जो हमारे कर्म है, आपने तप किए तो वो नीरस हो गए, उसमें कोई रस नहीं, यानी कोई शक्ति उसमें नहीं बसती, तो वो कर्म संसार चक्र को नहीं चला सकते, उसको भेद देते हैं। वही क्या हो गई? निर्जरा। आगे मोक्ष। सम्यक दर्शनादि कारणों से संपूर्ण कर्मों का अत्याधिक मूलोच्छेद होना मोक्ष है। जिस प्रकार बंधन मुक्त प्राणी स्वतंत्र होकर गमन करता है, उसी तरह कर्म बंधन से मुक्त होकर मेरी आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख आदि में अनुभव करने लगती है। वो स्वतंत्र हो जाती है, वो मोक्ष है। क्योंकि कर्मों के आश्रय से वो परतंत्र हो रही, बन जा रही थी। मोक्ष यानी परम उपादेय, जहाँ एकदम स्वतंत्रता हो गई, सिद्ध शिला में जहाँ विराजमान हो चुके हैं। ये 7 तत्वों को हमने आज आपको थोड़ा थोड़ा बताया। अब इसके जो 7 तत्व है इसको हम थोड़ा और एक तरीके से बताते हैं। मैं हमेशा एक नाव का उदाहरण देती हूँ। एक नाव है, नाव क्या है? अजीव है, लेकिन मैं उसमें बैठ गई, मैं कौन हो गई? जीव हो गई। जीव अजीव 2 चीज हो गए। अब आपकी नाव चलने लगी, चलते चलते उसमें एक छेद हो गया, होल हो गया, उससे पानी आने लगा। जो पानी आ रहा है वो आश्रय हो गया, कर्मों का आना हो गया। अब पानी आ रहा था तो नाव डूबने की तो आपको शंका रहेगी ना, तो आपने क्या कर दिए? जो अंदर पानी आया, जो रुक गया, वो तो बंद हो गया, लेकिन जो पानी आ रहा था उसके लिए आपने वहां डॉट लगा दिया, वो संवर हो गया। और अब पानी भर गया था, उसको फेंकना जरूरी है, आपने उसको एक एक मग से बाहर धीरे धीरे फेंक दिए। एक एक कर्म बाहर आपके जा रहे हैं, निर्जरा हो गया। पूरी नाव साफ हो गई, किनारे में आ गई, वो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। आप जीव हो, नाव अजीव है, चलते चलते उसमें छेद हो गया, पानी आ गया, वो आश्रय हो गया मिथ्या दर्शन का पानी। जो नाव में पानी आ गया वो बंद हो गया। अब वो पानी आने के लिए, बंद करने के लिए आपने ढक्कन लगा दिए, वो होल को बंद कर दिए, संवर हो गया। अब एक एक मग करके जो पानी भरा था, एक एक गिलास आपने बाहर फेंकते चले गए।
वो एक एक कर्मों की निर्जरा हो रही है, वो निर्जरा हो गई। अब पूरी नाव साफ हो गई, किनारे में आके लग गई, वो मोक्ष हो गया। एक और उदाहरण आपको देती हूँ। बस है, आप बस में बैठ गए, बस अजीव है, आप जीव है। आप जिस दरवाजे से आए वो आश्रय हो गया, सीट पे बैठ के चिपक गए, वो बंद हो गया। अब आप कंडक्टर ने जो गेट लगा दिया वो संवर हो गया। अब एक स्टेशन आया, वहां एक व्यक्ति उतरा, दूसरे स्टेशन पे दूसरा व्यक्ति उतर रहा है, एक एक कर्मों की निर्जरा हो रही, एक एक व्यक्ति उतर रहा, यानी समझो आपके एक एक कर्म खिप रहे हैं। पूरी बस खाली हो गई, अपने स्थान पे पहुंच गई, लक्ष्य पे, वो मोक्ष हो गया। समझ गया आप लोगों को? 7 तत्वों का उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको समझा दिया। एक और चीज से और समझाती हूँ आपको, स्वतंत्रता और परतंत्रता के लक्षण से भी आप इसको समझिए। क्यों? क्योंकि हमें दुख की निवृत्ति करना है और वो 7 प्रकार से होती है, तो उसमें आपको जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वो जिज्ञासा के मार्ग से आपको इसको समझाना चाहूंगी कि वो जिज्ञासा कैसी होती है आपके अंदर। 7 प्रकार की जिज्ञासा के माध्यम से भी आपको इसको समझाऊंगी। पहली जिज्ञासा, दुख से निवृत्ति पाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले का क्या स्वरूप है। आपको पहले अपने आत्मा को स्वतंत्र करना है, तो उसका स्वरूप क्या है। फिर दूसरी जिज्ञासा, जो परतंत्रता बंधन करवाने वाली वस्तु है, हमारी आत्मा को जो परतंत्र कराने वाली, बंधन कराने वाली जो वस्तु है, उसका क्या स्वरूप है, वो कौन है वो वस्तु, यानी वो अजीव। वो वस्तु कौन है और उसका स्वरूप क्या है, वो अजीव। तीसरे नंबर में, अब जो बंधनकारी वस्तु, जो हमारी आत्मा स्वतंत्र है, वो जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले जीव उस तक कैसे पहुंचते हैं, उसको कैसे पहुंचाती है आश्रम आना, यानी वो उस तक कैसे पहुंच रहा है, कैसे आ रहा है उस तक। जो स्वतंत्रता वाली वस्तु है उसके तक वो परतंत्र कराने वाली वस्तु कैसे जा रही, कैसे पहुंच रही, वो आश्रय हो गया। अब बंध, चौथी जिज्ञासा और एक आती है हमारे अंदर कि वो वहां पहुंच तो रही है, पहुंचने के बाद वो किस प्रकार बंध रही है, चौथी जिज्ञासा हो गई। पांचवी जिज्ञासा, नवीन कर्म बंधन जो हो रहे हैं उसको रोकने का उपाय क्या है, पांचवी जिज्ञासा। संवर। अब छठी जिज्ञासा कि पूर्व पार्जित जो कर्म हमारे बंधे हैं उसको नष्ट करने का उपाय क्या है, छठवीं जिज्ञासा निर्जरा। सातवीं जिज्ञासा कि वो मुक्ति का स्वरूप क्या है, ये सातवीं जिज्ञासा। तो स्वतंत्रता चाहिए हमें, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 7 प्रकार के तत्वों पर विचार करना अनिवार्य है। उसी प्रकार मोक्षोपलब्धि के लिए संसार और संसार के कारण का ज्ञान अवश्य ही जानना जरूरी है। तो संसार क्या है, आश्रवबन, और मोक्ष क्या है, संवर निर्जरा। अब एक और सवाल आता है कि भाई आचार्य उमा स्वामी जी ने ये तत्व 7 ही क्यों है, क्यों बताए, जिज्ञासा नहीं हो रही आपके अंदर, आपको लग नहीं रहा कि हम जाने कि ये तत्व 7 ही क्यों है। इसकी भी एक परिकल्पना, यह जो मोक्ष शास्त्र है इसका प्रधान विषय क्या हो गया, मोक्ष हो गया। इसका प्रधान विषय क्या हो गया, हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रधान विषय, मुख्य विषय मोक्ष है। यहाँ पे मोक्ष को कहा है, और मोक्ष किसे होता है, मोक्ष होता है जीव को। तो पहला क्या हो गया, तत्वों में जीव, क्यों, क्योंकि मोक्ष जीव को होता है। अब जीव को मोक्ष तो होता है, पर वो मोक्ष भी कैसा होता है, जीव का ग्रहण किया संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। क्योंकि एक पल के लिए भी जीव संसार में बिना पुद्गल के, बिना अजीव के रह नहीं सकता, संसार पूर्वक ही उसे मोक्ष होता है।
वो संसार अजीव के होने पर होता है। क्यों? क्योंकि एक पल के लिए भी जीव संसार में बिना अजीव के नहीं रहता, बिना पुद्गल के नहीं रहता है, इसलिए दूसरा अजीव हो गया। साथी तत्व क्यों कहे बता रही हूँ आपको, बहुत मार्मिक चीजें आज दे रही हूँ आपको। कोई जीव और अजीव के, अब जो जीव और अजीव हमने समझे, क्यों? क्योंकि जीव और अजीव के परस्पर में बद्ध होने का नाम संसार है। जीव और अजीव परस्पर में बंध गए, हम आपको बताते हैं ना, दोनों की मिलीजुली सरकार से ही संसार चलता है, दोनों की मिलीजुली सरकार से ही संसार चलता है। तो जीवन अजीव जो है उसने ये ग्रहण कर लिया, तो संसार के प्रधान कारण क्या हो गए? जीव अजीव हो गया। अब ये संसार से ही मोक्ष होता है। अब इसके प्रधान कारण क्या है? तो आश्रव और बंध, ये इसके प्रधान कारण हो गए। अब आश्रव बंध जो कहे हैं, तो मोक्ष के प्रधान कारण भी हमें पता रहना चाहिए, वो क्या हो गए? संवर और निर्जरा मोक्ष के प्रधान कारण हो गए। अब जब संवर निर्जरा कह दिए, इसलिए अब हमें क्या हो गया? तत्व सात ही कहना पड़ा, तत्व सात ही कहना पड़ा। इसमें जीव आ गया, अजीव आ गया, उसके संसार के दो कारण आ गए, मोक्ष के दो कारण आ गए, और जो चीज हमें प्राप्त करना है मोक्ष, जो परम उपाद है, मोक्ष शास्त्र में जो प्रधान है वो मोक्ष भी आ गया। ये सात चीज इसमें आती है, इसलिए तत्व सात ही कहे गए हैं। संसार के मूलभूत क्या है? आश्रव और बंध के कारणों को जानकर उनको दूर करने का उपाय करना, संवर निर्जरा के कारणों को जानकर उन उपाय को मिलाने से मोक्ष प्राप्त होता है। संसार का कारण जानना है और मोक्ष का भी कारण जानना है, वो ही तभी हमें मोक्ष हो पाएगा। जीव के स्वभाव और विभाव को जानने के लिए सात तत्व बहुत उपयोगी है। हमारा स्वभाव क्या है और हमारा विभाव क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो स्वभाव रूप क्या है और विभाव रूप क्या है? स्वभाव रूप क्या है? स्वभाव रूप क्या है? संवर निर्जरा। विभाव रूप क्या है? आश्रव और बंध जो है ये विभाव रूप है, और स्वभाव रूप संवर निर्जरा है। विचारशील अंतरंग में प्रकाशमान सुख शांति का भंडार चैतन्य तत्व जीव है, जो हमारे अंदर अनंत आत्मा जो है वो अनंत सुख की भंडारी है। एक मिनट यार, डिस्टर्बेंस कोई कर रहा है, क्लियर कर दे। हाँ कर दी, यही तो की, यही तो कर। तो आपको सात तत्वों को जानना जरूरी है, अपनी निज महिमा को जानना जरूरी है। जो जड़ पदार्थ में जुड़कर उनमें हम सुख की वृद्धि कर रहे हैं, संसार के कारणभूत आश्रव बंध को ही अपना रूप मान रहे हैं, उसी में अपनी जड़ बुद्धि लगा रहे हैं, और तत्वों का यथार्थ पहचान नहीं करने की जो भूल अनादि से हम कर रहे हैं, तो जीव सुखी होगा कैसे? जीव को सुखी होना है तो अनादि की जो भूल आई है, उस भूल को दूर करने पर ही जीव सुखी हो सकता है, और उसको भूल करने के लिए तत्वार्थ श्रद्धानम सात तत्वों को जानना जरूरी है। तो सात तत्वों के होने पर ही इस सूत्र के अंत में कह दिया तत्वम। ध्यान रखना क्या कह दिया? मोक्षास तत्वम, सिर्फ मोक्ष तक भी कह सकते थे, आगे बढ़ा दिए उसको, मोक्षास तत्वम। तत्वम क्या है? ये ऐसा एक वचन शब्द है, ऐसा एक वचन शब्द सूचक प्रयोग किया है जो यहाँ आपको सूचित करता है कि सात तत्वों का ज्ञान करके भेद पर से लक्ष्य हटाकर जीव के ध्रुव सहज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रकट कर सकता है। हम जो है जो जीव तत्व है, इसका आश्रय आपको करना ही पड़ेगा। जीव तत्व यानी मेरी आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा।
देखिए जीव द्रव्य जीव तत्व को समझ लीजिए, आगे आएगा सब। जीव द्रव्य में सबकी आत्मा आ गई पूरे संसार की, लेकिन जीव तत्व में सिर्फ मेरी आत्मा, जीव तत्व में सिर्फ मेरी आत्मा। तो हमें अपने आत्मा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हम बोल रहे जीव तत्व का आश्रय लेना पड़ेगा, तो दुनिया के पूरे जीव नहीं, जीव तत्व यानी मेरी आत्मा। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें निकल के आ रही है इसमें, गहन गहन चीजें। तो जीव तत्व यानी मेरी आत्मा, मुझे मेरी आत्मा का आश्रय लेना ही होगा यदि तत्वार्थ श्रद्धानम करना है तो। और उसके भेद पे से लक्ष्य हटाना पड़ेगा और अभेद अखंड अरस स्पर्श अरूपी निजात्मा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भेद को हटा के अभेद रूप अखंड रूप आत्मा को जानना पड़ेगा। जीव के ध्रुव सहज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने से जीव शुद्धात्मा प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से हमने 7 तत्वों को जाना। आगे सातों तत्वों के नाव का उदाहरण भी हमने आपको दे दिया, बस का भी उदाहरण दे दिया, एक घर का भी उदाहरण आता है, पर समय हमारा हो गया। कई उदाहरण से हम 7 तत्वों को समझ सकते हैं। तो बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। 7 तत्वों को आज हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब ये तत्व तो जान रहा है दवांग, हम सब द्वांग हो गए हैं, हम सब द्वांग हो गए। हम आगे प्रश्न कर रहे हैं उमा स्वामी जी से। कल का प्रश्न रहेगा कि तत्वों या रत्नत्रय के व्यवहार या ज्ञान का उपाय क्या है। फिर एक क्वेश्चन हमने उमा स्वामी जी पे डाल दिया। अब वो उमा स्वामी जी कल हमें वो क्वेश्चन का आंसर देंगे कि उसका उपाय बताइए। ठीक है, कल हम चलेंगे इसके ओर। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमु सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख छे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। एक प्रतिक्रमण छोटा सा।